नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक टीवी में। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए देखते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। कृषि विज्ञान केंद्र कालूखेड़ा में किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। केंद्र पर कार्यक्रम में आए किसानों को डॉक्टर CR कांठवा ने प्रशिक्षण दिया। कृषि वैज्ञानिक RCR कांठवा ने बताया कि किसान भाइयों को अच्छी फसलों का चयन करना चाहिए, साथ ही साथ अत्यधिक बीज भी नहीं बोनी चाहिए। ज्यादा बीज डालने से फसलों में नुकसान और अफलन भी होता है। सभी किसान भाई सोयाबीन की फसल बोने के 25 दिन के भीतर खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे कर सकते हैं या फिर मौसम अनुसार डोरी भी चला सकते हैं। किसानों को प्रशिक्षण देते हुए डॉक्टर कांठवा ने यह भी कहा कि अगर किसान भाइयों को अपनी फसल में रोग संबंधित कोई समस्या आती है तो वो कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं, जहां उन्हें उचित परामर्श मिल सकता है। सर, आज की ट्रेनिंग का क्या कुछ उद्देश्य था? आज की ट्रेनिंग का यही उद्देश्य था कि खरीफ फसलों में लगने वाले जितने भी खरपतवार है, जो अगर समस्याएं आ रही है किसान भाइयों को, तो जैसे ही अगर बारिश रुकती है तो किसान भाई डोरा चलाएं, खरपा चलाएं। इसके अलावा अगर फिर भी अगर बारिश कंटिन्यू हो रही है तो किसान भाई जैसे ही गैप मिले तो अच्छे सा खरपतवार नाशी जैसे इमिजाथापायरप्लस इमिजामॉक्स का उपयोग करें, ताकि इससे क्या है चौड़ी पत्ती वाले और सकरी पत्ती वाले खरपतवार संपूर्ण नष्ट हो जाएंगे। इसके अलावा किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि किसान भाई अगर कहीं कहीं अगर कुछ कीटों का या बीमारियों का अटैक दिखाई देता है तो किसान भाई ध्यान रखें, अंधाधुंध दवाइयों का उपयोग ना करें, उपयुक्त सलाह लेकर ही कीट एवं बीमारियों का नियंत्रण करें। कृषि विज्ञान केंद्र या विभाग, कृषि विभाग जो है वहां से आप जानकारी करें कि इस प्रकार का हमारे कीट लगा है, इसके नियंत्रण के लिए हम क्या उपाय करें, तो आवश्यक सलाह लें। सर, कृषि विज्ञान केंद्र पे कांटेक्ट नंबर करने के लिए क्या कुछ नंबर? कृषि विज्ञान केंद्र पे डॉक्टर CR कांठवा कृषि विज्ञान केंद्र कृषि विशेषज्ञ, जिसमें आप सभी रोगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह तिवारी जी हैं, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। ग्वालियर में एक नाबालिग बेटी की शादी उससे ही 10 साल बड़े युवक से करने का मामला सामने आया है। नाबालिग की शादी उसके ही सौतेले माता पिता ने कराई थी, पर बालिका के भाई ने समझदारी दिखाते हुए पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बालिका को गिरगांव से बरामद कर लिया है। साथ ही सौतेले माता पिता, पति सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना चिनौर इलाके की है। पुलिस ने बालिका का मेडिकल कराया है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। SSP ग्वालियर अमित सांघी ने बताया कि चिनौर निवासी बालिका के भाई ने शिकायत की है कि उसकी 11 वर्षीय बहन की शादी उसके सौतेले पिता और मां ने गिरगांव निवासी कमल के साथ कर दी थी। कमल उसकी बहन से 10 साल बड़ा है। बहन अभी नाबालिग है। साथ ही ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ है। मामले का पता चलने पर पुलिस ने बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर किशोरी की तलाश की तो पता चला कि आरोपी उसे अपने खेत पर बने कमरे में रखा हुआ है। इसका पता चलते ही पुलिस गिरगांव में आरोपी के खेत पर दबिश देकर किशोरी को बरामद कर आरोपी कमल को दबोच लिया। नाबालिग की शादी कराने पर मां, सौतेले पिता के साथ 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही उनसे पूछताछ की जा रही है। ये थाना प्रभारी चिनौर को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम रायपुर की एक नाबालिग बालिका जिसकी आयु 11 साल है, उसको उसकी मां और सौतेले पिता ने ज़बरदस्ती एक युवक के साथ शादी कर दी है, जिसमें बालिका बिल्कुल नहीं चाह रही थी और कानूनन भी वो शादी के योग्य नहीं थी। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी चिनौर ने बालिका की मां, उसके सौतेले पिता, शादी कराने वाले व्यक्ति और जिस व्यक्ति के साथ उसकी शादी हुई थी, इन चारों को गिरफ्तार किया है और बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है, जिसमें बच्ची के मेडिकल के बाद धारा 376 और पॉक्सो एक्ट का इजाफा हुआ है। चारों आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं और ये कार्रवाई जो है ये इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि देहात के दूर दराज के अंचलों में कई बार जो नाबालिग बालिकाएं रहती हैं उनकी इसी तरह से ज़बरदस्ती शादी कर दी जाती है। तो ये मात्र 11 वर्ष की बालिका थी, परंतु त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जो आरोपी शादी कराई गई वो कहाँ का रहने वाला है? वहीं रायपुर का ही है, वहीं आदिवासी है।
दतिया में 12 जुलाई को महिला को मिलने के बहाने बुलाकर सामूहिक दुष्कर्म करने वाले आरोपियों के मकान को आज सिविल लाइन पुलिस ने ध्वस्त कर दिया है। एक आरोपी का मकान अत्यंत सकरी गली में बहुत इंटीरियर में था, तो वहां पर बुलडोजर नहीं पहुंच पा रहा था, तो पुलिस ने मजदूरों को बुलवाया और घर को मजदूरों ने हथौड़ों से तोड़ा, जबकि 2 आरोपियों के घर बुलडोजर ने मकानों को ध्वस्त कर दिया। हालांकि दुष्कर्म के 2 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। एक आरोपी फरार है, लेकिन पुलिस ने फरार आरोपी के साथ साथ गिरफ्तार आरोपियों के मकानों को भी ध्वस्त कर डाला। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा चुकी है, एक को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कुल 3 आरोपी हैं फिलहाल में। इसी क्रम में थाना प्रभारी द्वारा जो आरोपीगण हैं उनकी अवैध जो संपत्ति है, चल अचल संपत्ति की जानकारी राजस्व विभाग से प्राप्त की गई, जिसमें उनके द्वारा भी पूर्व से इनके अवैध मकानों को चिन्हित किया गया था। तो राजस्व की टीम द्वारा पुलिस के सहयोग से इनके अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई हटाने। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ग्वालियर ब्रांच के द्वारा आज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड रायरोड डिपो के सहयोग से रायरोड डिपो पर ट्रक ड्राइवर्स को स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इसमें युवा कलाकारों के द्वारा हास्य गाने, चुटकुलों के माध्यम से ग्वालियर को स्वच्छ करने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड रायरोड डिपो के वरिष्ठ महाप्रबंधक वी सुब्रमण्यम उपस्थित थे। उन्होंने अपने उद्बोधन में आसपास स्वच्छ रखने की अपील की और कचरे को डस्टबिन में डालने का निवेदन किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के ऑपरेशन प्रबंधक अंकित गौड़ उपस्थित थे। उन्होंने सभी ड्राइवर्स को मौसमी बीमारियों से बचाव पर जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था की शाखा प्रबंधक नीलम दीक्षित ने की। साथ ही उन्होंने सभी को संस्था के द्वारा चलाए जा रहे ट्रक ड्राइवर्स की नवीन योजनाओं पर जानकारी दी। साथ ही आसपास स्वच्छ रखने के फायदों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में संस्था के कार्यक्रम अधिकारी अजेंद्र सिंह कुशवाहा उपस्थित थे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रबंधक इंडियन ऑयल के गोवर्धन कुमावत भी उपस्थित थे और कार्यक्रम को सफल बनाने में युवा टीम दीपाली माहौर, हेमलता जी, सोनिया जी सिंह, शिवानी पाल, सोनम जाटा, प्रदीप भटनागर के द्वारा अहम भूमिका निभाई। कार्यक्रम में लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना की ओर से डॉक्टर पीयूष गौड़, जितेंद्र शाक्य, सलमान खान, कल्याण रघुवंशी, सोबरन रघुवंशी का सहयोग रहा। नाटक के माध्यम से कुल 200 ट्रक ड्राइवर्स व क्लीनर्स को जागरूक किया और उन्हें शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के अंत में इंडियन ऑयल की ओर से बिजनेस असिस्टेंट मनोज यादव के द्वारा सभी का आभार जताया गया। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। मम्मी देखो मेरा न्यू फोन। पहले दरवाजा खोल दे, कबाड़ी वाली होगी। कबाड़ी वाली? पर ये सनग्लासेस, इयररिंग, बैग, सैंडल्स, ये सब तो मेरे हैं। है नहीं थे, टूट गए तो तूने तो फेंक दिए और मैंने चिपका लिए। ओह नो! ओ यस। फेंको नहीं, जोड़ो फेविक्विक। मैं प्रताप सिंह पवार, डायरेक्टर मॉडल कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, नए सत्र में सभी बच्चों का, पालकों का स्वागत करता हूं और साथ ही सभी को आमंत्रित करता हूं कि विद्यालय आकर विद्यालय में मौजूद सुविधाओं का अवलोकन करें, विद्यालय की विशेषताओं का अवलोकन करें, विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों से बातचीत करें और प्रवेश हेतु अपनी सभी जिज्ञासाओं को दूर करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। बड़ी खबर नरसिंहपुर जिले से, जहां पर गाड़ियावाड़ा शहर में रेत कंपनी धनलक्ष्मी मर्चेंटाइज के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमार कार्रवाई की है। बता देते हैं कि लगभग 109 लोगों की टीम दस्तावेजों को खंगालने में जुटी हुई है।
साथ ही लग्जरी गाड़ियों के काफिले के साथ धनलक्ष्मी दफ्तर में घुसा आयकर विभाग का काफिला। यहां पर 2 जगह आयकर विभाग ने छापा मारा है। लगभग 250 लोगों की टीम जिले में छापेमार कार्रवाई कर रही है। जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल जैसे महानगरों की संयुक्त टीम ने यहां पर छापा मारा है। बड़ी खबर नरसिंहपुर से है, जहां पर गाडाबारा शहर में रेत कंपनी धनलक्ष्मी मर्चेंटाइज के ठिकानों पर आयकर ने दबिश मारी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान संपन्न होने के बाद आज अमरवाड़ा मॉडल स्कूल में पंच, सरपंच, जनपद सदस्य के विजयी प्रत्याशी के सारणीकरण कार्यक्रम शुरू हो गया है। साथ ही उन्हें आधिकारिक प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। इसको लेकर अमरवाड़ा के मॉडल स्कूल में आज 21 ग्राम पंचायत के सरपंच पद और 18 जनपद पंचायत सदस्यों का सारणीकरण के साथ मॉडल स्कूल केंद्र के परिणाम घोषित के साथ ही विजय प्रमाण पत्र प्रत्याशियों को प्रदान किए जाएंगे। मॉडल स्कूल में विभिन्न पदों पर विजयी होने वाले प्रत्याशियों के समर्थकों की भारी भीड़ है। महिलाओं की भी संख्या देखने को मिल रही है। लोग ढोल ताशों के साथ यहां उपस्थित हैं। लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। फिलहाल प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और सारी व्यवस्थाओं को देखा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद आज मॉडल स्कूल में मतदान संपन्न होने के बाद मॉडल स्कूल में मतगणना का कार्य जो सारणीकरण है उसका कार्य यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। और अब धीरे धीरे जो है अमरवाड़ा विकास खंड में हम खड़े हैं, जो कि मॉडल स्कूल यहाँ पर केंद्र बना हुआ है, जहाँ पर सारे सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जो प्रत्याशी विजयी हुए हैं वो उनके समर्थकों के साथ यहाँ पर भारी संख्या में भीड़ लगाए हुए देखे जा रहे हैं। यहाँ पर महिलाओं की संख्या भी ज़्यादा है और पुरुष वर्ग भी है। और जनपद, जिला पंचायत, पंच और सरपंच जिसकी आज यहाँ पर आधिकारिक घोषणा होगी और उनको प्रमाण पत्र मिलेगा, जिसकी तैयारियाँ यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर सहित विभिन्न अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये मॉडल स्कूल जो है यहाँ पर पूरा केंद्र बनाया गया है, जहाँ पर आज आधिकारिक घोषणा होगी, जिसके देर शाम तक सारणीकरण का कार्य चलेगा और प्रत्याशियों को विजय प्रमाण पत्र यहाँ से प्रदान किया जाएगा। अमरवाड़ा से पब्लिक टीवी के लिए योगेश चौरसिया की रिपोर्ट। ग्वालियर से खबर, जहां पर कंट्रोल संचालक ने कर्मचारी को बंधक बनाकर पीटा। घायल कर्मचारी की 2 दिन इलाज के बाद मौत हो गई। आपको बता दें कि ग्वालियर थाना इलाके की घास मंडी क्षेत्र का मामला है, जहां पर कंट्रोल पर मृतक आनंद मिश्रा काम करता था। कंट्रोल संचालक नितिन माझी पर बंधक बनाकर मारपीट का आरोप है, जहां पर आनंद मिश्रा और छोटे लाल नाम के कर्मचारियों को बंधक बनाकर मारपीट की थी। घटना में घायल हुए आनंद मिश्रा ने 2 दिन बाद दम तोड़ा। वहीं मृतक की मौत के बाद परिजनों ने ग्वालियर थाने पहुंचकर पुलिस को शिकायत की, जहां पर ग्वालियर थाना पुलिस ने मर्गे कायम कर विवेचना शुरू कर दी। वहीं लेन देन के हिसाब में गड़बड़ी के शक पर कंट्रोल संचालक ने युवक से मारपीट की थी। क्या नाम आपका? आलोक दुबे। आलोक जी, क्या मामला है? ये जो मृतक हैं उनका नाम आनंद मिश्रा है, मेरे मौसी जी के लड़के हैं, मेरे बड़े भाई हैं। एक्चुअल में 11 तारीख को एक मतलब इनको दोपहर में बुलाया गया। ये एक कंट्रोल पे काम करते थे, जिसका ऑनर है नितिन माझी। उसने और उनका कोई एक मित्र डॉक्टर करके, ऐसा सुनने में आया कि इन दोनों ने उसको 12 बजे के करीब कंट्रोल पर बुलाया। कोई इनका बिल्टी का मतलब माल में कुछ एंट्री कम आ रही थी, कुछ माल कम उतरा है, इसको लेके उनका आपसी विवाद हुआ वहाँ पे कि भाई माल कम क्यों निकला है। तो इसको लेके उन्होंने पूछताछ के लिए बुलाया था। तो पूछताछ में उन्होंने क्या किया, 12 बजे से 4 बजे तक ऐसा बताया जा रहा है कि उनको बंद करके गोदाम में और उसको मारा गया है। मतलब 2 लोग थे, ये था और इसके साथ एक और काम करता है, इसका जूनियर वो भी था। दोनों को बंद करके लात, घूंसे, डंडे और मतलब अंदरूनी चोटें ज़्यादा दी गई हैं। तो उसके मुझे लगता है कि कहीं कुछ ऑर्गन्स में ऐसा कुछ लग गया जिससे उसको ज़्यादा चोट पहुंची है। तो इस वजह से उसकी मतलब आज सुबह डेथ हुई है। मामला हमने यही दर्ज कराया है कि इसकी जांच की जाए कि मतलब उसको पैसे के लिए, अगर मान लो कोई पैसे का मामला था तो इस तरीके से मारना क्या सही है कि आदमी मरी जाए। क्या नाम है उनका जिन्होंने मारा है? नितिन माझी जिनकी कंट्रोल है वो हैं, और एक कोई डॉक्टर करके है, उनका सामने ही पड़ोसी है करके ऐसा बताया जा रहा है। इन दोनों ने मारपीट की है। इन्होंने थाने पर सूचना दी है कि
11 तारीख की घटना है, 12 बजे के टाइम पे। इनके भाई आनंद मिश्रा जो कंट्रोल की दुकान पर काम करते थे, तो कंट्रोल दुकान के जो संचालक हैं उसमें करीब 2 लोग बता रहे हैं, और इसी माल को लेके इनका आपस में झगड़ा हुआ था, तो इनकी मारपीट उन्होंने कर दी थी। उसके बाद इन्हें रिपोर्ट नहीं करी थाने पे, और 4 बजे थे आज इनके भाई जो आनंद मिश्रा इनकी तबीयत खराब हुई सुबह के टाइम पे जीएस लेके गए, और जीएस में इनकी मृत्यु हुई। थाने पे संपर्क कायम कर लिया, और टीएम रिपोर्ट में जो भी आगा इसकी कार्रवाई की जाएगी। लाहौर नगर में स्थित शासकीय सिविल अस्पताल में लाहौर विधायक के प्रयास से मरीजों के लिए सुविधाजनक इंतजाम व डबल स्टोरी भवन निर्माण तो करवाया गया, लेकिन लापरवाह ड्यूटी से नदारद रहने वाले डॉक्टरों के रवैये को लेकर सुधारने का प्रयास नहीं किया गया। इसके चलते अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर निरंकुश हो गए। अस्पताल में 2 बजे के बाद ज्यादातर डॉक्टर गायब हो जाते हैं। सूत्रों की माने तो कुछ डॉक्टरों को नेताओं का संरक्षण मिलने के कारण वरिष्ठ अधिकारी कुछ कह नहीं पाते, जिसके कारण मरीजों को इलाज नहीं मिल पाता। अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने पहुंचे राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता संतोष चौहान ने जब गंभीर हालत के मरीजों को अस्पताल में भटकते देखा तो उपचार के लिए आए मरीजों की व्यथा सुनी। तेज बुखार से पीड़ित रघुवीर नामक युवक ने बताया कि मैं लगभग 3 घंटे से तड़प रहा हूं। मेरे साथ आए अटेंडर इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं, डॉक्टर को खोज रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों के बैठने वाले रूमों में ताले लटक रहे हैं। काफी देर बाद एक डॉक्टर आए और प्राइवेट पैथोलॉजी से जांच कराने, मेडिकल से दवाएं लेने का पर्चा बनाकर चले गए। जांच करवाकर दवाइयां ले आया, लेकिन अब इंजेक्शन लगाने के लिए कोई नहीं मिल रहा है। जबकि अस्पताल में पर्याप्त दवाइयां और जांच मशीनें उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी मरीजों को प्राइवेट पैथोलॉजी से जांच कराने, मेडिकल से दवाएं लेने के लिए कहा जाता है। संभावना है कि ये कुछ तयशुदा कमीशन की वजह से होता है। ये पीड़ा एक मरीज की नहीं है, अनेकों मरीजों को शासकीय अस्पताल में समय पर सही उपचार न मिलने के कारण मजबूर होकर प्राइवेट क्लिनिकों पर उपचार के लिए विवश होना पड़ रहा है। संतोष चौहान ने प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन करते हुए कहा कि लापरवाह डॉक्टरों पर शिकंजा कसना चाहिए, जिससे मरीजों को सुविधा का लाभ मिल सके। हम बैठे हैं लाहौर सिविल अस्पताल में। यहाँ हालात यह हैं कि बाहर से आए गंभीर हालत के मरीजों को भी सही समय पर उपचार सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही। अभी कुछ मरीज यहाँ लेटे हुए हैं और जिन्हें डॉक्टर आते हैं, चक्कर लगा के चले जाते हैं, और उनके कहने पर भी उन्हें दवाई नहीं दी जा रही। कई घंटों से जो दवा और उपचार के लिए बाहर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी अनदेखी हो रही है। लाहौर सिविल अस्पताल में 3 बजे के बाद ज़्यादातर डॉक्टर गायब हो जाते हैं। 1-2 डॉक्टर कहीं बैठते हैं, स्टाफ भी ज़्यादा नहीं रहता, और समस्या यह होती है कि मरीजों की कोई नहीं सुनता। इन हालातों पर स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए, व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। गंभीर हालत के मरीजों को भी सही समय पर उपचार नहीं मिलेगा तो सरकारी हॉस्पिटल में आने का क्या लाभ मिला, उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए। मरीजों को सही समय पर उपचार दें। वरिष्ठ अधिकारी यहाँ लाहौर सिविल अस्पताल में पदस्थ डॉक्टरों पर लापरवाही पर शिकंजा कसें और उन्हें सख्त निर्देश दें, जिससे वो ड्यूटी पर रहकर हर समय लोगों का सही उपचार करें। ऐसा हमारा निवेदन। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हो? क्या दिक्कत हो गई? यहाँ पे कितनी देर से आप इलाज के लिए बैठे हैं, लेटे हैं? किसी ने नहीं सुना आपकी बात? देखने भी नहीं आए, देख के चले जाते हैं? अभी कोई दवा नहीं दी आपको? कितने बजे आ गए थे आप? 3 बजे।
क्या नाम है आपका? आप ये इलाज के लिए किन को लेके आए? किस गांव से आए? तो क्या समस्या आ रही है अब यहाँ? बुखार चढ़ा है। यहाँ लाहौर अस्पताल में कितने बजे से बैठे हैं आप? 2:30 बजे। क्या बता रहे हैं यहाँ के डॉक्टर? बता रहे हैं पहले रिपोर्ट निकलवाने जाओ, वो निकलवा के लाए तो इंजेक्शन नहीं बोतल, मतलब कोई डॉक्टर तो ना साथ में आ रहा है ना कोई सही से बता रहा है। और फिर एक डॉक्टर मिला भी तो इंजेक्शन लिखा है ना, उन्होंने ये भी बोला बुखार चढ़ा है उतरा है कब लगाना बोतल में, दोबारा गए यानी कि 6 राउंड कक्ष नंबर 6 के लगा चुके हैं और 8-10 बार 35 कक्ष नंबर में जाकर आए, तब एक नर्स मिली है तभी एक इंजेक्शन लगा, अभी 1.5 घंटे का बोला है। हाँ, बुखार उतरने के बाद फिर लगाएंगे। आपको 3 घंटे से परेशान होने के बाद अभी सही उपचार नहीं मिल पाया? अभी भी नहीं रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं वरिष्ठ अधिकारियों से? यहाँ का व्यवस्था सही नहीं है, सरकार को वहाँ पे देखना चाहिए, व्यवस्था सही करवानी चाहिए। कौन से अस्पताल में बैठे अभी आप? सरकारी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए पब्लिक टीवी के साथ। नमस्कार।